नमस्कार, मैं हूं अवनीश राजपूत। आप देख रहे हैं निर्भीड समाचार। देश में जो सियासी बात चल रही है उसमें काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इस देश में कई छात्र आंदोलन हुए। आपको याद होगा, जेपी ने एक आह्वान किया था युवाओं से, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। उसके बाद छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का गठन हुआ था। भारी संख्या में पूरे उत्साह के साथ युवाओं ने उसमें अपने आप को झोंक दिया था। तो आंदोलन तो होता ही है, लेकिन आज की तारीख में जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर देश में अजीबोगरीब स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई है। विपक्ष के पास लगता है कोई मुद्दा नहीं है और बहती गंगा में हाथ धोने से का उसने एक कारगर उपाय अपने लिए ढूंढ लिया है। आंदोलन था छात्रों का, लेकिन अब उस पर पूरी तरह से सियासत शुरू हो गई है। मोदी का विरोध, मंत्री का विरोध और भी जो बाकी मुद्दे हैं सबका विरोध है। नीट तो बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सरकार किसी की भी हो, युवाओं की जब मेहनत बर्बाद होती है, जाया होती है, तो दुख हर माता पिता को होता है। और आज देश के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। शिक्षा का जो एक नया रूप सामने आया है कि जो अमीर है, बकौल राहुल गांधी की, जो अमीर है, जिसके पास पैसे हैं, वो एग्जाम खरीद सकता है, पेपर खरीद सकता है। और तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो ये है कि देश के जो बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटी हैं, अगर हम नसीरुद्दीन शाह के बारे में बात करें, पीयूष मिश्रा की बात करें, सोनाक्षी सिन्हा की बात करें, शबाना आजमी की बात करें, और भी इस तरह के कई कलाकार हैं जो लगातार मोदी सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं और सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। सवाल है कि अगर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान देने का कभी भी कदम उठाने का प्रयास किया होता तो आज स्थिति इस तरह की नहीं होती। बार बार सरकार ये कह रही है कि युवाओं की जो भी बातचीत है, जो भी समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढा जाएगा और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो युवा आंदोलन में हैं उनसे बातचीत करने को सरकार तैयार है। साथ ही साथ विपक्षियों का जो रवैया चल रहा है उसको देखते हुए बीजेपी नेता ने साफ कह दिया है और सदन में भी ये बात सबके सामने आ गई है। किरण रिजिजू ने भी कहा है कि हम इस पर चर्चा को तैयार हैं। लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप सामने आया है, हिंसक रूप जो अख्तियार कर लिया है, जो महिला पत्रकार हैं, जो पुरुष पत्रकार हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो अशोभनीय है। जो लोग घायल हुए उनकी क्या गलती थी? लेकिन आज सोशल नेटवर्क का जमाना बहुत ज्यादा प्रबल हो गया है, इसलिए अफवाहों का भी दौर बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपना कमेंट दे रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो। तो इसका जो असर हो रहा है उससे देश का भला नहीं हो रहा है, बल्कि विपक्ष का जो मुद्दा है वो अलग रंग लेता जा रहा है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हों, वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या उनको आपस में बैठकर सरकार से डिस्कस नहीं करना चाहिए कि इसका क्या निदान हो सकता है? जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकलना चाहिए ना। हम भी चाहते हैं कि इसका रास्ता निकले और जो लंबे समय से सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं उनका क्या होगा? उनका तो यही मकसद था कि छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका समाधान किया जाए। लेकिन सरकार का जो चेहरा अब सामने आया है और बाकी लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि सरकार पूरी तरह से लोकशाही से अलग हो गई है और ठोकशाही में वो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रही है। यानी सरकार जो है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और तानाशाह का जो रास्ता होता है, जो तानाशाही होती है, उस पर वो आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ने बार बार ये कहा है कि वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का अलग ही रवैया है।
अरे आप सब कुछ मतभेद को थोड़ी देर के लिए आप बार बार कहते हैं कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही तो राजनीति है आपकी। बच्चों का जो भविष्य है उसका जिम्मा हम सब के ऊपर है, पूरे देश के ऊपर है, और आप तो जनप्रतिनिधि हैं साहब। अगर आप गंभीरता से सरकार के साथ बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, हुड़दंग करेंगे संसद में और सड़क के बाहर गिरफ्तारी देने का ड्रामा करेंगे, तो उससे बच्चों का क्या होगा? बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सरकार भी हमारे साथ है, विपक्ष में जो भी लोग हैं वो हमारे भले के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो असली मुद्दा है उससे भटकाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो क्या लोकतंत्र में सरकार का जो चेहरा है वो तानाशाही वाला हो गया है? एक तानाशाह के तौर पर सरकार का नजरिया दुनिया के सामने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई समाधान निकले, और सरकार ने जिस तरह से सामने से कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हालांकि संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जिसके पीछे राहुल गांधी थे, उसके बाद भी वो इस्तीफा पर अड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संस्कार का, अपने व्यवहार का, अपने पूरे जीवन का चरित्र प्रमाण भी पेश किया संसद में, उसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपसे क्या उम्मीद करें, लेकिन आम जनता जो देख रही है आप लोगों को वो बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गई है। इसलिए समय रहते सरकार के साथ विपक्ष को और जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं उनको एक मंच पर बैठना चाहिए, इसका निदान ढूंढना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये जो गतिविधियां चल रही हैं देश में उस पर विराम लगे। और सरकार को लेकर जो भी टिप्पणियां आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उस पर भी एक रोक लगनी चाहिए। कब तक हम आलोचना करते रहेंगे एक दूसरे? अगर आपने हमारी कमी देखी है, हमने आपकी कमी देखी है, तो दोनों को मिलकर बैठना होगा। सोनम वांगचुक यही तो चाहते थे, लेकिन आज उनकी अलग अलग इमेज सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि वो गद्दार हैं, वो फिरका परस्त हैं, 3 इडियट से उनके कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक है कि आमिर खान ने या फिर राजकुमार हिरानी ने कहा है कि 3 इडियट्स में जो आमिर खान का कैरेक्टर था उसके पहले वो लोग सोनम वांगचुक के कैरेक्टर से परिचित नहीं थे। लेकिन जब शुरू में प्रचार का दौर चल रहा था तब सोनम वांगचुक का नाम सामने क्यों आया था, ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है। लेकिन ठीक है, वक्त बदलता है, हवा बदलती है, तो सोच भी बदल जाती है। अभी सरकार को चाहिए कि जो उसके ऊपर एक इमेज सा बनता जा रहा है, उसके ऊपर एक चस्पा हो रहा है कि ठोकशाही यानी तानाशाही का जो रवैया सरकार अख्तियार कर रही है, उस पर जो पर्दा है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि ठोकशाही या लोकतंत्र में मनमानी से कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। इंदिरा गांधी को भी कभी भ्रम था, लेकिन जनता पार्टी ने 1977 में बहुत बुरी तरह से उनको सत्ता से बेदखल किया था और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। उस समय उनके पीछे जयप्रकाश नारायण जी का गुरु मंत्र था। बहुत से नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, चौधरी चरण सिंह को देश ने जाना। तो ऐसे कई चेहरे सामने आए जिन्होंने देश की भलाई के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष और सरकार की जो लड़ाई है और जो हिंसक रूप इस आंदोलन ने ले लिया है, उसको देखते हुए यही लगता है कि ये जल्दी थमने वाला नहीं है। इसलिए विपक्ष के नेताओं से हम गुजारिश करते हैं कि सरकार के साथ बैठिए, पॉलिटिक्स को थोड़े समय के लिए साइड कीजिए, और जो समाधान निकल रहा है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, बच्चे जान क्यों दे रहे हैं, या फिर छात्रों का जो भविष्य है वो उज्जवल तो होना ही चाहिए। अगर कोई खामी है तो आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार के साथ बैठकर खुलकर बहस करें, स्वस्थ माहौल में, पूरी पारदर्शिता के साथ, ताकि सरकार पर और विपक्ष को देखने का जो नजरिया है स्टूडेंट्स का, उसमें कोई परिवर्तन आए और उनका भरोसा दोनों पर रहे। सरकार के समक्ष विपक्ष का होना बेहद आवश्यक है लोकतंत्र में। लेकिन आज विपक्ष के साथ जो रवैया अख्तियार कर रही है सरकार,
वो भी कहीं से बहुत ज़्यादा सराहनीय थोड़ी है। हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, संविधान ने ये अधिकार तो दिया ही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर आप किसी से असंतुष्ट हैं या फिर उससे संतुष्ट नहीं हैं तो ये अपराध नहीं है। असमंजस की स्थिति अपराध थोड़ी ही है, लेकिन उसके खिलाफ भी एक माहौल बनाया गया। बम्बई हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा कि आप असहमत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपराध कर दिया। कुल मिलाकर अब वक्त आ गया है कि सरकार को, विपक्ष को, छात्र आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं उनको एक मंच पर आना चाहिए और सरकार का जो एक इमेज सामने आ रहा है कि वो लोकशाही में है या ठोकशाही में है, तो उस पर से पर्दा हटाना हो गया होगा। अब वक्त आ गया कि ये लंबा आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, तीसरे सप्ताह में ये आंदोलन पहुंच गया है और जो भी हुआ उससे आप लोगों ने भली भांति देखा। आप भी तय कीजिए कि इस पर क्या होना चाहिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और देश और दुनिया से जो अफवाहें आ रही हैं उसको आप पूरी तन्मयता से परख के साथ ही सोचें समझें, क्योंकि अगर आपने गलतफहमी में आकर कुछ गलत सोच लिया तो नुकसान आपका ही हो सकता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मिलेंगे। अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।